भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज, देश के मुख्य न्यायाधीश CJI गवई पर जूते से हमला। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं? क्या बीजेपी सरकार अब इतना नीचे गिर चुकी है कि दलित आवाजों को कुचलने के लिए इस हद तक चली जाएगी? दिल्ली में हुआ ये चौंकाने वाला हमला पूरे देश को झकझोर गया है। CJI गवई, जो देश के पहले दलित मुख्य न्यायाधीशों में से एक हैं, उन पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज पर वार है। सवाल उठता है, ये हमला किसने करवाया? क्या ये वही मानसिकता है जो दलितों को आगे बढ़ते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती? क्या बीजेपी सरकार के मौन का मतलब समर्थन है? AAP नेता सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि दलित विरोध अब बीजेपी के DNA में बस चुका है। उन्होंने साफ कहा, ये सिर्फ हमला नहीं, दलित अस्मिता पर हमला है। सोचिए, देश का मुख्य न्यायाधीश भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम दलित, आम नागरिक की क्या सुरक्षा होगी? दलितों पर हमले, संविधान पर वार और सत्ता की चुप्पी। अब सवाल सिर्फ एक, क्या ये नया भारत है या फिर वही पुराना अन्याय? बाप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये हमला सोची समझी साजिश थी? कमेंट में लिखिए, आउ दलित जस्टिस वाज बीजेपी एक्सपोज्ड, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर जगह पहुंचे। CJI का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 की मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इकट्ठा हुए क्योंकि इस देश के मुख्य न्यायाधीश एक दलित समाज के बेटे, जो इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पे पहुंचने का काम हुआ, लेकिन आज इस देश की संघी मानसिकता के लोगों का, RSS के लोगों का और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग जो एक दलित समाज के बेटे को CJI की कुर्सी पर बैठने पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस संघी मानसिकता के लोगों ने CJI के ऊपर जूते से हमला करने का काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में इतने CJI रहे आज तक, क्या उनकी औकात हुई कि CJI के ऊपर हमला कर पाए? वो CJI दलित समाज के थे, वो CJI दलित समाज के थे, इसलिए उस संघी मानसिकता के, क्योंकि वो लोग नफरत करते हैं दलित समाज के लोगों से, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर जूता फेंकने का काम किया। और इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे एक मूल कहानी ये है कि उनकी माताजी को अभी RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर उनको भाषण देने के लिए RSS के लोगों ने आमंत्रित किया, और तब वो सनातन की बात करने की बात कर रहे थे। उनकी माताजी ने कहा कि हम RSS के प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। उस दिन से इन संघी मानसिकताओं के लोगों की भावनाएं आहत हो गई। कहते हैं ना कि चुनाव के समय तो हम दलित बन जाते हैं, चुनाव में वोट लेने के लिए तो हमारे पैर प्रधानमंत्री धोएंगे, हम दलित बन जाएंगे, और चुनाव खत्म होते ही हम अछूत बन जाएंगे। वही वाला काम यहाँ हुआ। अगर वो RSS की उसमें जाती तो वो सनातनी बन जाती, लेकिन अगर वो नहीं गई तो इनके लिए इनकी भावनाएं आहत हो गई और इन्होंने उन पे जूता फेंकने का काम किया। ये उनके ऊपर हमला नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमला करने का काम किया है, उसका अपमान करने का काम किया है। और इस देश के इतिहास में वो काला दिन था कल का, जिस समय घटना होने का काम हुआ। और आप सोचिए कि आज उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है, पूरी पुलिस को मोदी जी ने लगा दिया है कि जाओ, ये हमारी मानसिकता का व्यक्ति है, इसके ऊपर कोई हमला ना कर पाए, इसको जूते की कोई माला ना पहना पाए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचो, अगर CJI के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है तो आप सोचो इस देश के अंदर दलित समाज के गांव में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कितना जातिवाद होता होगा। तो इस देश की आजादी के बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। हम सबको मिलकर इस आवाज को बुलंद करना है। और दलित समाज के CJI के ऊपर जो ये हमला किया गया है, ये हमला उनके ऊपर नहीं है, ये देश के हर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर है जो देश के संविधान को मानते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट की ताकत हमें दी है, हमें मोदी सरकार को बताएंगे कि हमें बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दी है, हम उससे आपसे बदला लेने का काम करेंगे। और दूसरी बात, अभी मैंने एक वीडियो दिखाई, CJI के गले में भाजपा के लोग और पूरी ट्रोल आर्मी मिलके उनके गले में हांडी बांध रही है, झाड़ू बांध रही है। 5000 साल की गुलामी को वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5000 साल पहले तुम गुलाम थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको आजाद करवाया। और ये बात समझ लो, अब RSS वाले और भाजपा वाले मिलके आपको फिर आपके गले में हांडी और झाड़ू बांधने का काम करेंगे। तो ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। और इसलिए आज जूते की माला हम उसको पहनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि उसको पता लगे कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग तुम्हारा निकलना दुहर कर देंगे, तुम्हें जूते की माला पहनाने का काम करेंगे। तो आज सौरभ भारद्वाज जी, आज हमारी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, पूरी आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है अन्य पार्टी को रोडों पे आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। सौरभ भाई, सबसे पहले मैं अपनी सभी बहनों का, नौजवान साथियों का, बहुत सारे पार्षद साथियों का, विधायक साथियों का, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद साथियों का धन्यवाद करूंगा। आज महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती थी
सब लोगों के कार्यक्रम लगे हुए थे, किसी को मंदिर में जाना था, किसी को भंडारे में जाना था, मुझे मालूम है। मगर हमने सबको निवेदन किया कि भैया 1 घंटा निकाल के यहाँ आ जाना, और हमारे साथी अपने अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे आज आए हैं। उन सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए हो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आप सबको चुप कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई आवाज ना हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रश्न ना पूछे। इसलिए जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया तो भी आम आदमी पार्टी ने धरना दिया, और आज जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के साथ किया गया उसमें भी आम आदमी पार्टी, जो देश की सबसे छोटी पार्टी है, वो सबसे पहले सड़कों पे निकल के आई और इस वकील को जूतों की माला पहनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए। तो आप सब क्रांतिकारी साथियों को मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। ये मामला किसी एक सरफिरे वकील का नहीं है जिसने मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारा हो, नहीं। पिछले 1 महीने से आप देखिए कि मुख्य न्यायाधीश को भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी टारगेट कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने नया जूता क्यों पहना है, इसके ऊपर भी मुख्य न्यायाधीश को गाली दी जा रही थी। क्यों भाई? अगर प्रधानमंत्री की तनख्वाह और मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह बराबर है और प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहन सकते हैं, विदेशी चश्मा लगा सकते हैं, विदेशी जूता पहन सकते हैं, विदेशी कार में घूम सकते हैं, तो क्या एक दलित मुख्य न्यायाधीश नया जूता भी नहीं पहन सकता? इनके पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि ये बाबा साहब का संविधान नहीं बदलवा पाए। 2024 के चुनाव में पूरी कोशिश थी कि 400 पार करेंगे मोदी जी और संविधान को बदलेंगे। भाइयों, बहनों, दलितों और सब जाति के धर्मों के लोगों, आप इस बात को समझ लो। अगर आज हम इस सड़क पे बैठ के आवाज उठा पा रहे हैं, वो इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को 400 पार नहीं मिले और ये हमारे संविधान को नहीं बदल पाए। वरना आप घर से निकल नहीं सकते थे, आपको ये घर से निकलने नहीं देते, आपको ये ट्विटर पे कुछ लिखने नहीं देते, आपको ये किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाने देते। आज हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि आज बाबा साहब का संविधान जिंदा है। और ये सारी की सारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से संविधान बदल दो। अरे अभी तो तुमने संविधान बदला ही नहीं है, तभी तुम सनातन के नाम पे दलितों के गली में हांडी बांधने की बात कर रहे हो। आप सोचिए, मुख्य न्यायाधीश, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज, पढ़ा लिखा वकील, कितनी ताकत है उसके पास, और उसका वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें उसका मुंह काला करके उसके गले में हांडी बांधी गई है। हांडी क्या होती है? हांडी वो 5000 साल पुरानी प्रथा थी, वो घटिया बना था समाज का, जिसके अंदर कहा जाता कि दलित के मुंह से जो थूक भी गिर गया तो धरती माता अपवित्र हो जाएगी, इसलिए उसके थूक भी ना गिरे, इसलिए उसके गले में हांडी बांधी जाती थी और उसके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी कि अगर उसका पैर जो है पड़ रहा है धरती पे तो झाड़ू से उसका जो है साफ किया जाए। ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग जो आज मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधने की वीडियो चला रहे हैं, आप सोचिए अगर इनके पास संविधान बदलने की ताकत आ जाएगी, ये तो एक एक दलित के गले में हांडी बांध देंगे। ये वो मानसिकता है। क्या किया जा रहा है 2 दिन से? एक सरफिरे वकील को, जिसके खिलाफ सारी की सारी आरडब्ल्यू है, जिसके खिलाफ यहाँ के रेजिडेंट लिख के पुलिस के अंदर कंप्लेंट दे चुके हैं, ऐसा सरफिरा आदमी, उसको कहा जा रहा है कि भगवान का अवतार है, ये हीरो है, ये नायक है, ये सच्चा सनातनी है, और मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी जा रही हैं। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, हजारों लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का संरक्षण है, केंद्र सरकार का संरक्षण है। इसीलिए आज कमजोर से कमजोर, डरपोक से डरपोक आदमी अपने आप को जो है बहादुर दिखा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जो है पुलिस जो है उनके लिए लगी हुई है, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उनके लिए लगी हुई है। इसलिए आज इन लोगों की हिम्मत हो रही है कि दलितों को और दलित मुख्य न्यायाधीश को आज गालियां दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का इनके पीछे संरक्षण है। कुलदीप जी ने जो बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। आरएसएस ये बात बताए, 5 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। 100 सालों में इनके पता नहीं दर्जनों सरसंघ संचालक बन गए। क्या 100 सालों में इन्होंने कभी किसी दलित को अपना सरसंघ संचालक बनाया? नहीं बनाया। अंबेडकर से भी इनको यही परेशानी थी, बाबा साहब अंबेडकर से भी वही परेशानी थी जो आज अंबेडकरवादी न्यायाधीश के साथ इनको परेशानी है। और वो आरएसएस अपने 100 बरस पूरे होने पे मुख्य न्यायाधीश गवई की माताजी को बुलाना चाहते थे मुख्य अतिथि के तौर पे, और उनकी माताजी ने लिख के कहा कि मेरे पति अंबेडकरवादी थे, मैं अंबेडकरवादी हूँ, मेरा परिवार अंबेडकरवादी है, मैं आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं आ सकती। तो आज से 3 दिन पहले 5 अक्टूबर तक वो सनातनी थी, वो बहुत अच्छी थी, वो परिवार बड़ा महान था जो इनके कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि बनने वाली थी, और इनका न्योता ठुकरा दिया तो अब वो सनातन के दुश्मन हो गए।
अब वो जो है बिल्कुल भी किसी लायक नहीं रहे, अब उनको गालियां पड़ रही हैं। ये आरएसएस का दोहरा चरित्र है कि अगर आप इनके साथ आ जाओ तो आप बड़े महान आदमी हो, और अगर आप इनसे प्रश्न पूछ लो तो ये आपको गैर सनातनी, गैर हिंदू साबित करने की कोशिश करेंगे। आज से कुछ दिनों पहले रेखा गुप्ता जी ने हनुमान जी का अपमान किया। उन्होंने भ्रष्ट और नालायक अफसरों की तुलना हनुमान जी से की। तब इस किसी सनातनी का दिल के अंदर ये बात नहीं चुभी, तब किसी का सनातन धर्म नहीं जागा, तब वो सोता रहा। उससे कुछ दिन पहले दुर्गा माँ की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की बात मुख्यमंत्री ने की, तब किसी का सनातनी नहीं जागा, तब सब सोता रहा। आज मुख्य न्यायाधीश क्योंकि दलित हैं तो इनका सनातनी जाग गया है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ये झूठे सनातनी है, ये झूठे हिंदू हैं। इनका सनातन धर्म और हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। तो आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, मुझे मालूम है आज वाल्मीकि जयंती के आप सबके कार्यक्रम है, सब लोगों को जाना है। आज ये वकील छुप गया है, कब तक छुपेगा हम भी देखेंगे कि कब तक छुपेगा, ठीक है। हम लोग भी इंतजार में हैं। इनको इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है जी। तो इनके लिए आज हम जूतों का हार लाए थे। ये जूतों का हार हम इनके लिए लाए थे, मगर जो है अब जो बहादुरी सनातनी कहला रहा था अब वो छिप गया। अब एक निहत्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता चलाना तो बड़ा आसान है जब आपके साथ सरकार है, यहाँ आना नहीं है। अब सनातन के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले लोग पुलिस के पीछे छिपे हुए, तो आज हमें पता चल गया कि ये कितने बड़े बहादुर हैं। देश के न्यायाधीश का इस तरीके से अपमान हुआ जो वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरीके से हम देश के न्यायाधीश का अपमान नहीं सह सकते हैं। एक दलित समाज का व्यक्ति पढ़ लिख के संघर्ष करके ताने सुन के, दुनिया भर की ताने सुन करके आज वो इस मुकाम तक पहुंचता है, और उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में क्या होता है। आज इस वकील ने छुप गया जा करके न्यायाधीश को ऊपर इन्होंने जूता मारने का काम किया। हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और उसी संविधान में जो बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इन्होंने जूता मारा जो देश के न्याय को चलाने का काम कर रहा है, देश के निर्णय को सुनाने का काम कर रहे हैं। आज ये अपमान सिर्फ एक न्यायाधीश का अपमान नहीं है, ये अपमान देश के एक एक दलित का, एक एक महिला का, एक एक नौजवान साथियों का अपमान हुआ है। ये सिर्फ एक न्यायाधीश का अपमान नहीं है। यही आरएसएस वाला है। अगर किसी बीजेपी के लीडर के ऊपर में हो जाता या इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जूता फेंक दिया जाता तो मुझे लगता है उसको गोलियों से मार दिया जाता, उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाता। लेकिन आज एक न्यायाधीश के ऊपर जूता पड़ा है। अगर ये न्यायाधीश दलित ना होता, अगर ये न्यायाधीश किसी और समाज का होता तो अभी तक इस वकील को जेल की सजा हो जाती, सुबह तिहाड़ जेल में नजर आता। लेकिन वो न्यायाधीश दलित समाज का था, इसलिए उसको जेल के अंदर नहीं डाला गया जूता मारने वाले के ऊपर। इसी दलित समाज की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी दलित समाज की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। इसी दलित समाज की वजह से उत्तर प्रदेश के योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और उसी दलित समाज के ऊपर इतना बुरा अन्याय हो रहा है। तो इस चीज को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज पूरी आम आदमी पार्टी माननीय सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। सोनम वांगचुक जी का जब मुद्दा आया तो आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया। ये मुद्दा सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, देश के एक एक नागरिक का मुद्दा है। सबको निकल के आना पड़ेगा, संविधान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दलित समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये हमारा सभी बहनों का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है, अम्बेडकर BR अम्बेडकर जी का अपमान है, और ये हम अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे अम्बेडकर नगर के विधायक जी अजय दत्त भाई जी हमारे बीच में, मैं कहूंगी अजय दत्त भाई जी, आपने अम्बेडकर मिशन पे दलित समाज के लिए बहुत काम किया है, आप देश विदेश में भी जाते हैं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जूता फेंकने वाले आदमी को हीरो बनाया जा रहा है और जस्टिस गवई को विलेन बनाया जा रहा है, और उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधा सीधा लोगों को जजों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क पे अगर ये निकले तो इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार एक तय तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से देश के दलित मुख्य न्यायाधीश गवई को टारगेट कर रही है। ये वही गवई हैं जिनकी माता जी को अभी 5 अक्टूबर को भारतीय जनसंघ के 100 वर्ष पूरे होने पे बुलाया गया, और उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार और मेरे पति
अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकते, हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है। तब से एक योजनाबद्ध तरीके से एक अम्बेडकरवादी दलित मुख्य न्यायाधीश को टारगेट किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है कि जो आदमी उनके साथ खड़ा होगा उसका सड़क पर निकलना मुश्किल होगा। तो आज हम सड़क पर निकल के आए हैं और हम देख रहे हैं कि कौन हमारा क्या बिगाड़। अच्छा, मैंने एडवोकेट से बात की थी, उनका कहना था कि जस्टिस साहब ने 2 बार सनातनियों का अपमान किया। पहला गुजरात में जो विष्णु जी की मूर्ति है उसके ऊपर, और जो बुलडोजर चलाया उसको लेकर। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने हनुमान जी का अपमान किया। हनुमान जी का अपमान करते हुए उनकी तुलना भ्रष्ट अफसरों के साथ की गई, नालायक अफसरों के साथ हनुमान जी की तुलना की गई। वहां पे इस नालायक जनसंघी सनातनी की सनातन नहीं जागा, वहां सोता रहा। इसी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मां दुर्गा की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की बात कही, तब इनका सनातन नहीं जागा। आज एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की, उसको जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा। चश्मे और पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, जूते इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने अगर जूते पहन लिए तो ट्रोल किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित विरोधी मानसिकता है। ये वो संस्था है जिसने 100 वर्ष पूरे कर लिए, मगर 100 वर्षों में कभी किसी दलित को अपने संघ का सर संचालक नहीं बनाया। ये दलित विरोधी लोग हैं। बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस परमानेंट टर्मिनेट कर दिया है। बहुत छोटी सी बात है। आज तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजों को अपने चैम्बरों से बाहर निकल के इस बात के खिलाफ बोलना चाहिए था। क्यों नहीं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज अपने मुख्य न्यायाधीश के फेवर में अब तक नहीं उतरे? ये गलत है। अगर ये हरकत प्रधानमंत्री के साथ हो जाती तो क्या होता, तब क्या होता? मगर क्योंकि एक दलित के साथ ये हुआ है, इसलिए सब लोग मुंह में दही जमा के देखे। आज हम ये उस वकील के, नकली वकील के, जो वकील अपने को बताता है, उसके यहाँ पर आज हम ये लेके पहुंचे हैं जूते की माला, जिसने एक संघी मानसिकता के तहत देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने का काम किया। वो जस्टिस गवई BR साहब जो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ एक दलित समाज का बैठा, जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठा है, इन संघी मानसिकता के लोगों को वो पच नहीं रहा है। क्योंकि ये क्यों किया गया? क्योंकि उनकी माता जी को RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनको बुलाया गया था RSS मुख्यालय में, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं, हम आपसे कार्यक्रम नहीं आ सकते। जब से इन संघियों की भावना यहाँ हो गई और इन्होंने जूता फेंकने का काम किया, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, इन संघ की मानसिकता से नहीं चलेगा, संघ के संविधान से नहीं चलेगा। इन्होंने संघी मानसिकता दिखाते हुए जो दलित समाज के जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने का काम किया, आज हमें जूते की माला उसको पहनाने के लिए आए हैं और बताने के लिए आए हैं तुम्हारे जूते सहने वाले नहीं दलित समाज के लोग। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी देने का काम किया है। इनके ट्रोल मिलके सारे भारतीय जनता पार्टी के जस्टिस गवई साहब के गले में हंडिया डाल के दिखा रहे हैं, झाड़ू बांध के दिखा रहे हैं। तो बताना चाहते हैं कि हम वापस आपको व्यवस्था में लाना चाहते हैं, जिस व्यवस्था से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बाहर निकालने का काम किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ, तुम्हारी इस मानसिकता का जवाब और तुम्हारे हमले का जवाब ये देश का दलित समाज का लोग तुम्हें देने का काम करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमें दिए ना, उस अधिकार से तुम्हें देश सत्ता चुकाने का काम करेंगे। और जूते की माला उस मानसिकता के लोगों को, केवल एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरी मानसिकता के लोग हैं, जो ये मानसिकता के लोग जिन्होंने उनका अपमान करने का काम किया है, जो दलितों को अपमान करने का काम करते हैं, उनकी हत्या करने का काम करते हैं, बहन बेटी को बलात्कार करने का काम करते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं अपनी मानसिकता से बदल जाओ और जूते की माला को पहनाने के लिए आया। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। कल जिस तरीके से घटना हुई है, वाकई में बहुत ही निंदनीय घटना थी। और देश के जो संविधान के पोस्ट में बैठे हैं, देश के कल जिस तरीके से एक एडवोकेट ने देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका, ये वाकई में देश के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और ताज्जुब की बात यह है कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको
है। पूरे देश के दलित समाज का यह अपमान है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपमान है। हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के संविधान को मानते हैं, देश के न्यायाधीश को मानते हैं, और उसी न्यायाधीश के ऊपर जो एक दलित समाज से इतने पढ़ लिख के इतने आगे पहुंचे, आज देश के मुख्य न्यायाधीश बने, आज उनको पर जूता मारा जाता है। ये बीजेपी सरकार, ये 4 इंजन की सरकार आखिर में क्या कर रही है? उस आदमी को छोड़ कैसे दिया? उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसको अभी तक अरेस्ट करके जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? ये पूरे देश के महिलाओं की आवाज है, पूरे देश के नौजवानों की आवाज है, पूरे देश के दलित समाज की आवाज है कि इस विरोधी, इस एडवोकेट मानसिकता के एडवोकेट को जेल के अंदर डाला जाए, नहीं तो हम लोग सड़कों में आकर के आज ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आम आदमी पार्टी के सभी संगठन के कार्यकर्ता, महिला विंग सब लोगों ने मिलकर के प्रदर्शन किया है, और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इस वकील के गुलाम में पुलिस कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक उसको जेल के अंदर नहीं डाला जाता है।